हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। गॉस के प्रमेय का लेक्चर नंबर 5 तक आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि जो लेक्चर नंबर 5 था हमने बोर्ड पर लेक्चर नंबर 4 लिख दिया था, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ऊपर सही पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें हमने अंतिम हेडिंग थी आवेशित गोली अचालक का वैद्युत क्षेत्र 3 जगह निकाला था, अंदर, बाहर और सतह पर। इसके बाद बहुत बढ़िया सा ग्राफ हमने आपको करके दिखाया था। तो आपको जो है इस अध्याय में टोटल 1 2 4 निगमन हो चुके हैं। अब हम लोग 5वां निगमन करने चल रहे हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि पूरा का पूरा निगमन का अध्याय आपका है। ठीक, चलिए अब अगली हेडिंग हम लिख रहे हैं कि अनंत लंबाई के, अगली हेडिंग है अनंत लंबाई के आवेशित। अनंत लंबाई, ध्यान रखना, लंबाई बताओ क्या है? लंबाई आपकी अनंत है, अनंत। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, ठीक है, सीधे तार के कारण, सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण निगमन है, जब भी आएगा, ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेडिंग का नाम है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न बताओ वैद्युत क्षेत्र। बताओ क्लियर है? तो चलिए मान लेते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए, मान लेते हैं कि माना एक समान रूप से आवेशित, ये देखिए सीधा तार है। ये देखिए, माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है, ना इसके आदि का पता है, ना इसके अंत का पता है, ना इसके आदि का पता है, ना इसके अंत का पता है। ठीक है, ये देखिए, ना आदि ना अंत, पता नहीं कहां से आया है, पता नहीं कहां गया, तभी तो इसकी लंबाई अनंत है। उसके बाद ये देखिए, माना आवेश इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित है, माना आवेश इसके सतह पर एक समान रूप से बताओ क्या है? वितरित है। और माना तार से r दूरी पर, ये देखिए यहां पर बताओ कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या मानोगे? माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है जिस पर आवेश उसके लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है। माना तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो चलिए मानते हैं, माना अनंत लंबाई का, माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है जिसके आवेश का रेखी घनत्व, जिसके आवेश का रेखी घनत्व, जिसके आवेश का रेखी घनत्व रो है, अरे सॉरी लेम्डा है, लेम्डा। ठीक है, हम आपको पहले ही बता चुके थे लेक्चर नंबर 1 में, पहले लेक्चर बताया था, अगर आवेश लंबाई पर बढ़ता है तो लेम्डा आएगा, क्षेत्रफल पर बढ़ता है तो सिग्मा आएगा, अगर आयतन पर बढ़ता है तो रो आएगा। ठीक है, आवेश का रेखी घनत्व लेम्डा है। ठीक है, माना तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। ठीक, चलिए जल्दी से आप इतना लिखिए, तब मिटाएंगे क्योंकि डायग्राम अभी पूरा करना है, जगह की कमी है। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ माना मैंने, माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है जिसमें आवेश का रेखी घनत्व लेम्डा है। माना तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। नोट हो गया होगा? आगे बढ़े, जल्दी कर ले सब लोग। बहुत आसान निगमन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण भी है।
तो चलिए अब एक काम करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ये हम लोग आर त्रिज्या का सबसे पहला काम देखें। हमने आपको बताया था कि जो गॉसियन पृष्ठ होता है दो प्रकार का होता है, एक होता था गोलाकार, एक होता है बेलनाकार। सब कुछ बता चुके हैं, दूसरे लेक्चर बताया, दूसरे लेक्चर में हमने कहा था अगर आप इस बिंदुवत है तो गोलाकार, अगर लंबाई पर बटा है तो बेलनाकार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर त्रिज्या का सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, बताओ कितनी त्रिज्या का, आर त्रिज्या का। ये देखिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, ये देखो आज पहली बार हम लोग बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बताओ खींचने जा रहे हैं। ये देखिए ये देखिए ये हमने खींचा, बताओ कितनी त्रिज्या का, ये देखिए आर त्रिज्या का। बताओ समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए आपका ये है ये हमने, ठीक है, आर त्रिज्या का। ये है आपका बताओ जीएस, जीएस समझते हो जीएस का मतलब गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब उसके बाद हम मान लेते हैं कि माना इस पर कोई अल्पांश भाग है, माना इस पर कोई अल्पांश भाग आपका बताओ डीए है, और माना उत्पन्न बताओ वैद्युत क्षेत्र बताओ कैपिटल ई है। अच्छा दोनों एक ही दिशा में है, बताओ थीटा बराबर 0 डिग्री है। बताओ डायग्राम बताओ सबको समझ में आ गया, ठीक है। और मान लेते हैं जो गॉसियन पृष्ठ है इसकी लंबाई हम मान लेते हैं स्मॉल यल है, ठीक। तो चलिए अब जो हमने किया है साफ साफ लिख करके बताएंगे। बताओ क्या क्या किया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या तथा यल लंबाई का, आर त्रिज्या तथा यल लंबाई का बेलनाकार, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक। माना इस पर कोई अल्पांश भाग डीए तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, तथा उत्पन्न बताओ वैद्युत क्षेत्र कितना है, बताओ कैपिटल ई है, ठीक। चलिए अब लगाते हैं गॉस की प्रमेय से। अब आइए बात करते हैं, बताओ किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से लगा दें। तो समाकलन बताओ ई डॉट डीए बराबर आपका बताओ क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब आप लगा दो, सबसे पहले तोड़ोगे तो आ जाएगा ई डीए, उसके बाद cos 0 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ई को बाहर निकाल लो, अब आपका आ जाएगा समाकलन डीए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब बताओ डीए का समाकलन ए इंटू ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 आया। अब आप एक काम करो, यहां से ए इंटू, अब आप जरा बताइए ए बताओ किसका क्षेत्रफल होता है, ए होता है गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब बताओ बेलन का ये जो पूरा क्षेत्रफल होगा ये बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। जो इस सूत्र में ए होता है ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भाइयों, और गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आप बेलनाकार है तो देखो आधार का क्षेत्रफल नहीं लेना है, ये क्षेत्रफल लेना है गॉसियन पृष्ठ का। आधार तो वृत्त है, पाई आर स्क्वायर होगा, ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो वक्र ई बराबर आपका आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच के स्थान पर यल, ये उसके बाद आपका आ जाएगा सॉरी ई, हाँ यहां से आपका आ जाएगा ई इंटू एक स्थान पे 2 पाई आर यल बराबर आपका क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब यहां से आपका आ जाएगा ई बराबर अब आपका आ जाएगा क्यू बटे 2 पाई आर यल इंटू एप्सिलॉन 0। अब यहां से आपका आ जाएगा ई बराबर, अब आप इसको ऐसे लिखो। अब बताइए आप सूत्र में लेमडा को लाना है। अब देखो ध्यान रखो, ये देखो आ गया, ये देखो यहां से जो क्यू बटे यल होता है ये आपका होता है लेमडा। बस हो तो गया आपका निगमन, देखो इतना आसान सा निगमन था। तो ई बराबर आपका आ जाएगा यहां से लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ये है अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण उत्पन्न बताओ वैद्युत क्षेत्र, ये है आपका निगमन। बताओ क्लियर है, ईमानदारी से बताइए, समझ में आपको आ गया होगा। बहुत ही आसान निगमन, महत्वपूर्ण निगमन है। तो ये गॉस के प्रमेय का निगमन नंबर 5 था। हम आपको पहले बता चुके हैं कि पूरा का पूरा निगमन का चैप्टर आपका है ये देखिए 5वां निगमन आपका बन करके कंप्लीट हो गया है।
अब आप इसको जल्दी सब लोग नोट कर ले, हम साइड हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी सब लोग कर लें, उसके बाद फिर आपको हम अगला निगमन बताते हैं। नोट कर लें। ये हो गया। अब चलिए देखिए कुछ काव्य सौंदर्य आपको बता दें, छोटे मोटे 2 काव्य सौंदर्य बता दें। 1 नंबर के लिए बहुविकल्पी या लघुत्तरी के लिए जो सवाल बन करके आता है, इसको आपको हम बता दें, ध्यान से बिल्कुल समझ लें। देखो पहला काव्य सौंदर्य तो आपका ये है, देखें सबसे पहला काव्य सौंदर्य तो आपका ये है, अभी अभी जो सूत्र आया ई बराबर लेमडा बटे 2 पाई अपसाइलन 0 इंटू आर से, यहां से हम लोग कह सकते बताओ ई समानुपाते 1 बटे आर। ये इसका मतलब हुआ कि जैसे 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 बताओ तार से दूर जाते हैं, जैसे जैसे तार से दूर जाते हैं वैद्युत क्षेत्र घटता है। वैद्युत क्षेत्र बताओ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र आपका घटता है। अब आइए दोनों के बीच में ग्राफ खींच के दिखा दें। तो ग्राफ में देखिए आपका x अक्ष है, y अक्ष, तो y अक्ष पर हमने बताओ किसको लिया है, y अक्ष पर हमने लिया है E को, और x अक्ष पर हमने लिया है आपका R को लिया। उसके बाद ये देखिए ग्राफ बनेगा आपका ये ऐसे, ग्राफ का नाम है अतिपरवलयाकार। कई बार 20 बार बता चुके, हाइपरबोला। ये तो ई और आर के बीच का ग्राफ बनता है अति परवलयाकार। ये पहला काव्य सौंदर्य है, कर लें। उसके बाद देखें अगला, चलिए उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 में दूसरा काव्य सौंदर्य देखो भाइयों, ई बराबर आपका आया है लेमडा बटे 2 पाई अपसाइलन 0 इंटू आर से। अब यहां से हम कह सकते हैं ई समानुपाते लेमडा। इसका मतलब अतः तार के आवेश का रेखीय घनत्व, तार के आवेश का रेखीय घनत्व जितना अधिक होगा, रेखीय घनत्व जितना अधिक होगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा, वैद्युत क्षेत्र भी उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। अब दोनों के बीच में देखो ग्राफ खींच के दिखा देते हैं। सिंपल सा ग्राफ बनेगा आपका, x अक्ष है, y अक्ष है, y अक्ष पर हमने बताओ किसको लिया है, E को, x अक्ष पर दिया है लेमडा को। तो इसका सूत्र है देखो y बराबर mx, ये रेखा बनेगी, ये ग्राफ बनेगा। ग्राफ का नाम है सरल रेखा, ग्राफ का नाम है बताओ सरल रेखा, ठीक। क्योंकि क्यों, अरे ई समानुपाती लेमडा है ना, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, ऐसे समझ लो, ई बराबर आपका आ जाएगा बताओ k इंटू लेमडा। अब बताओ ई को कहां लिए हो, y अक्ष पर लिए हो, और इसको कहां लिए हो, x अक्ष पर, इसको m मान लो। तो y बराबर बताओ mx रेखा आई कि नहीं आई, और y बराबर mx रेखा कहां से जाती है, मूल बिंदु से जाती है। अब आप इसको जल्दी से नोट करिए, अब आप इसको जल्दी से नोट कर लो, तो उसके बाद फिर आपको हम अगला बताते हैं। अगला जल्दी कर लें। चलिए तो आपका 2, 2, 4, 1, 5 निगमन हुआ। अब देखिए छठा निगमन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। छठे निगमन का नाम है अनंत विस्तार की। एक समान रूप से आवेशित समतल चादर, एक समान रूप से आवेशित बताओ क्या, एक समान रूप से, एक मिनट रुक जाओ, इसमें समतल चादर के समीप
के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, निगमन कुछ खास नहीं है, महत्वपूर्ण मतलब क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब इसमें कुछ आपको अपने मतलब अलग से तैयारी नहीं करनी है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको आता ही रहेगा, एक बार देख लो, बहुत आसान निगमन है। अनंत विस्तार की मतलब है इसका कोई नहीं, मतलब चादर का मतलब प्लेट हो सकता है, समतल चादर, चादर माने प्लेट समझ सकते हो, प्लेट प्लेट और कुछ नहीं है। अनंत विस्तार का मतलब क्या है, इसका कोई रूप और आकार निश्चित नहीं है, प्लेट गोलाकार भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है, आयताकार, वर्गाकार, किसी भी आकार का। तो चलिए हम मान लेते हैं, ये देखिए हमने माना कि ये देखिए ये कोई अनंत विस्तार की देखिए कोई चादर है, आप इसको ऐसे समझिएगा, ये देखिए ये देखिए हमने माना ये अनंत विस्तार की कोई चादर है। हाँ सर, हेलो, और माना इस पर जो आवेश है, ये देखें इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित है। आवेश बताओ कहां बटा है, क्षेत्रफल पर बटा है, और आपको पता है कि जब जब आवेश क्षेत्रफल पर बढ़ता है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व आता है। तो मान लेते हैं, माना इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, आज इसके समीप वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की हमें गणना करनी है। तो क्या मानोगे, माना अनंत विस्तार की कोई समतल चादर है जिस पर आवेश उसके सतह पर, इसमें क्षेत्रफल होगा, चादर में केवल क्षेत्रफल होगा, आयतन और लंबाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, माना अनंत विस्तार की कोई समतल चादर है, माना अनंत विस्तार की कोई समतल चादर है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिस पर आवेश एक समान रूप से बताओ क्या है, वितरित है। ठीक है, जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसके समीप वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। ये इतना लिखिए, उसके बाद फिर आपको हम गणना करके दिखाते हैं। जल्दी कर लें, नोट कर लें सब लोग, जल्दी करें जल्दी करें। माना अनंत विस्तार की कोई समतल चादर है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। डायग्राम सबका बन गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब आइए फिर खींचते हैं वही क्या, गॉसियन पृष्ठ। अब देखो इसके आर पर, अब आपको बताए चादर देखो ऐसे है, चादर ऐसे है, इसका मतलब इधर भी आवेश है और इधर भी, दोनों सतह पर आवेश है, इधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा और इधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा। अब इसके आर पार खींचेंगे, आर पार, ये देखिए ये, अब हम क्या कहेंगे, ये देखो ये खींच रहे हैं हम, अब हम कह सकते हैं आवेशित चादर के आर पार, आवेशित चादर के बताओ कैसे, ये देखिए आर पार, ये आवेशित चादर के आर पार, ये हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा, ये है आपका बताओ जीएस, जीएस माने गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि माना इस पर, ये देखिए आपका अल्पांश भाग, ये देखिए अल्पांश भाग, ये है आपका बताओ डीए, और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आपका बताओ कैपिटल ई है। अब चूंकि दोनों एक ही दिशा में है, बताओ थीटा बराबर, तो उधर भी अल्पांश भाग है और इधर भी है अल्पांश भाग, ये है आपका डीए
और ये है आपका उत्पन्न बताओ वैद्युत क्षेत्र बताओ कैपिटल ई। ये फिर बताओ थीटा बराबर 0 डिग्री। बताओ समझ में आया? तो क्या कहेंगे अब? हम कह सकते हैं कि समतल चादर के आर पार, समतल चादर के आर पार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक, उसके बाद माना इस पर 2 अल्पांश भाग दिए, माना इस पर 2 अल्पांश भाग दिए तथा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, ये मतलब है। अब आइए बात करते हैं गॉस की प्रमेय से। चलिए बात करते हैं गॉस की प्रमेय से। लगा दो समाकलन, बताओ ई डॉट डी ए बराबर बताओ क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो ये तब लगता था कि जब गॉसियन पृष्ठ 1 हुआ करता था, आज 2 है तो यहां पर बताओ 2 से गुणा कर दो। अब आ जाएगा 2 टाइम्स बताओ ई, उसके बाद डी ए, उसके बाद cos 0 बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो 2e बाहर ले लो, a बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब यहां से आपका आ जाएगा e बराबर अब आ जाएगा क्यू बटे 2 टाइम्स एप्सिलॉन 0 इंटू ए। अब बताओ क्यू बटे ए बराबर आपका होता है सिग्मा। तो ये देखो बहुत बढ़िया सूत्र आ गया। बताओ e बराबर अब आपका आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये है आपका चादर के समीप उत्पन्न बताओ वैद्युत क्षेत्र। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर डालिए, बहुत बढ़िया। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लें, तब उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। आगे जल्दी कर लें। नोट कर ले सब लोग। निगमन बताओ कैसा लगा, आसान था कि नहीं? 2 लाइन का निगमन, फालतू का निगमन है, कुछ नहीं है। ई बराबर आपका आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। नोट करिए, उसके बाद फिर आपको हम अगला निगमन करके दिखाते हैं। लग गया? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब उसके बाद हम लोग अगला निगमन करने चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा निगमन है, ठीक है। अगला निगमन है आवेशित चालक प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। आवेशित चालक प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत, चालक है, चालक प्लेट है, इसका मतलब अगर प्लेट आपका चालक है तो आवेश बताओ कहां आएगा? सतह पर आ जाएगा। डायग्राम सब लोग देखो। मान लेते हैं ये देखो, ये देखिए मान लिया ये कोई चालक प्लेट है। ये देखिए मान लेते हैं कि माना ये कोई आपका चालक प्लेट है, ठीक। अब बताओ अगर तुम आवेश अंदर देके चले आओगे तो चूंकि चालक है अब आवेश भाग जाएगा। आवेश बताओ कहां आ जाएगा? ये देखिए इसके सतह पर आ जाएगा भाइयों। ये चालक का यही तो फायदा होता है कि तुम आवेश कहीं देके आओगे, आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से फैल जाता। पढ़ा चुका हूं। अब मान लेते हैं कि माना इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो माना इसके समीप बताओ कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी। अगर ये अचालक होता तो आवेश अंदर रहता, चालक है तो बताओ कूद करके कहां भाग गया है? सतह पर। मान लेते हैं कि माना कोई आवेशित चालक प्लेट है, माना कोई आवेशित चालक प्लेट है जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है।
माना इसके समीप कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। ये ठीक, तो चलिए देखो यहां पर दो सतह हैं। ये देखो हम आपको बताते हैं, ये आप मान लो पहली सतह, ये सतह नंबर आपका 1 है, ये सतह नंबर 2 है। तो यहां पर दो वैद्युत क्षेत्र होंगे, एक होगा पहले का, एक होगा दूसरे का। तो चलिए मान लेते हैं कि माना पहले पृष्ठ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, पहले पृष्ठ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया E1 है, E1। तो ये देखिए यहां पर प्लस का वैद्युत क्षेत्र बताओ प्लस से दूर होगा, ये है आपका E1, ठीक है। और E1 का सूत्र अभी अभी निकाल के आ रहे हो, बताओ क्या निकाल करके आओ, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1। चलिए अब मान लेते हैं, माना दूसरे पृष्ठ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 है, ठीक है। अब आपका आ जाए E2 बराबर, अब बताओ ये दूसरे का, ये भी प्लस है तो प्लस का वैद्युत क्षेत्र फिर प्लस से दूर होता है, ये आपका आ गया E2। अब बताओ E2 बराबर, अब आपका आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। अब बताओ दोनों एक ही दिशा में है। अब हम कह सकते हैं कि यदि परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया कैपिटल E है, ठीक है। अब आपका आ जाएगा E बराबर E1 प्लस E2, ठीक। अब यहां से आपका आ जाएगा E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, बताओ E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये है परिणामी बताओ वैद्युत क्षेत्र। बताओ क्लियर है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग आगे लेक्चर मिलेंगे, ठीक।